जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि है फरवरी 2023 का। आप लोग निश्चित तौर पर मानिए कि जो आपका आगामी एग्जाम है वहां पर आपको एक या दो प्रश्न इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हैं, पूरा का पूरा फरवरी 2023 का करंट अफेयर एक ही स्लाइड में, एक ही वीडियो के अंदर और इसी बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, और वो चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के सामने रखे हैं जो सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात है अमृत सरोवर योजना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तीसरा। कौन सा है? तीसरा। अब देखिए, आप इसको याद रखने का भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं। आ का जो शेप है बिल्कुल किस तरीके से दिखता है? तीन की तरह दिखता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो कौन सा राज्य बन चुका है देश का? तीसरा। अगर आपसे पहली बात करते हैं कि पहला कौन है, तो पहला उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और तीसरे पे नंबर आता है हमारे उत्तराखंड का। क्लियर हो गई बात? उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, ठीक है, डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण। ये क्या है? डस्टलिक 2023 क्या है? ये एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये क्या है? एक युद्ध अभ्यास है जो दो देशों की सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। किसके बीच हो रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है ये। और कहां पर ये हुआ है? तो ये है पिथौरागढ़ के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? पिथौरागढ़ के अंदर। आप लोगों को ध्यान रखना है कि डस्टलिक 2023 जो युद्ध अभ्यास है ये कहां पर होता है? पिथौरागढ़ के अंदर होता है। और किस किस के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला अगला जो टॉपिक है, या आप कहे प्रश्न ही कहे आप इसे, स्वच्छ सुजल शक्ति समान 2023 उत्तराखंड की किन दो महिलाओं को मिला है? तो ये मिला है, एक मिला है कविता देवी को, दूसरी है निकिता चौहान। ये कविता देवी जो है ये बागेश्वर की है, और निकिता चौहान आपका देहरादून की है। क्लियर है? उसके बाद देखिए सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन सीएम धामी द्वारा, ठीक है, यहां पर देखेंगे सीएम धामी द्वारा कहां पर किया गया? कहां पर ये सेंटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सैलाकुई देहरादून के अंदर। कहां पर? सैलाकुई देहरादून के अंदर ये बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस केंद्र को बनाने का? तो जो टिमरू है और तेज पत्ता है, जो टिमरू है और तेज पत्ता है उसकी खेती को बढ़ावा मिल सके उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, इसलिए ये सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाया गया है? सैलाकुई देहरादून के अंदर बनाया गया है। आई होप इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका 23वां स्थान है आपके उत्तराखंड का। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। और कुल पदक यहां पर आपका कितने जीते हैं उत्तराखंड ने? 7 जीते हैं, जिनमें से 2 उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदया निशुल्क गैस रिफिल योजना कहां से शुरू की गई है? तो ये पौड़ी से शुरू की गई है। और इस योजना के अंदर क्या होगा कि जितने भी 1,76,000 जो अंत्योदया परिवार है, अंत्योदय श्रेणी के अंदर आते हैं, 1,76,000 के तकरीबन जो परिवार है उनको, हर परिवार को 3 सिलेंडर फ्री में यहां पर उनके भरे जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। उसके अलावा देखिए राज्य के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है भाई, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन इसको देख लीजिएगा आप लोग। राज्य के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा? कहां पर? सरकारी सेवाओं में। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरकारी सेवाओं में राज्य के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई है? तो ये की गई है 4%। कितने परसेंट? 4%। और किनके द्वारा? खेल मंत्री है हमारी, कौन है वर्तमान में? रेखा आर्य, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो मैं समझता हूं इतनी बातें आप लोगों को
क्लियर हो गई होगी और हर एक चीज को, हर एक जो प्रश्न है वो आपके लिए क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगली इधर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 74वां गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी क्या थी? आपसे पूछा जा सकता है कि जो 74वां गणतंत्र दिवस है वहां पर उत्तराखंड की झांकी क्या थी? तो मानस खंड थी। क्या थी भाई? मानस खंड थी। और उत्तराखंड की झांकी को ही प्रथम स्थान मिला है। क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो राजपथ है, ठीक है, राजपथ का नया नाम क्या हो चुका है? अब कर्तव्य पथ हो चुका है। क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ हो चुका है। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा ड्रोन द्वारा, ठीक है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो वो भी आपका कौन बन चुका है? आपका उत्तराखंड बन चुका है। कौन बन चुका है? उत्तराखंड बन चुका है। उसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 का जो है वो किसको दिया गया है? परसों ही दिया गया, 26 जनवरी के दिन। तो ये दिया गया है प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को। किसको दिया गया है? प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को ये दिया गया है। उसके अलावा अगला देखिए, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कब शुरू होती है? तो ये 16 फरवरी 2023 को ये शुरू होती है, ठीक है। और कितने जिलों में इसे प्रारंभ कर दिया गया है? 4 जिलों में। देहरादून है शामिल है, हरिद्वार, आपका उधम सिंह नगर और नैनीताल, ठीक है। तो इसको भी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? HD1, ठीक है। HD1 एक ट्रिक है। H फॉर हरिद्वार, D फॉर देहरादून, U फॉर US नगर और N फॉर नैनीताल, ठीक है। इन 4 जिलों में उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है भाई? तो इसका एम है मोटा जो अनाज होता है उत्तराखंड के अंदर, जैसे मंडवा, झंगोरा आदि, इनको बढ़ावा देना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है, एम है। उसके अलावा देखिए, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किस जिले को मिला है? तो ये मिला है आपका मुनस्यारी को। किसको मिला है? मुनस्यारी को मिला है। और किस जगह को मिला है? मुनस्यारी को। और मुनस्यारी कहां पर पड़ता है? ये आपका पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया है? मुनस्यारी को मिला है आपका। और कहां पर ये पड़ता है? पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है। उसके अलावा 3 दिवसीय पक्षी उत्सव शिविर का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये कोटद्वार के अंदर किया गया था भाई, ठीक है। कोटद्वार पौड़ी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। उसके अलावा देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला टॉपिक क्या है? सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जो है, ठीक है, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान इसमें उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है? तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में 100 में से 62.19% अंक उत्तराखंड ने प्राप्त किए हैं। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो कौन करता है? पीएम आर्थिक सलाहकार जो समिति है, ठीक है, पीएम आर्थिक सलाहकार समिति, वो इसे जारी करती है। उसके अलावा अगला देखिए आप लोग, मुख्यमंत्री उत्थान योजना। मुख्यमंत्री उत्थान योजना क्या है? ये सीएम धामी ने हाल ही में घोषणा की है कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी किन अभ्यर्थियों को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को मुख्यमंत्री उत्थान योजना के अंतर्गत फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा जिला स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना हेतु कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ज्ञान कोश योजना। कौन सी योजना है? ज्ञान कोश योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 2023 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वीरता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मेजर प्रशांत भट्ट को। किसको मिला है? मेजर प्रशांत भट्ट को मिला है। और बागेश्वर के ये निवासी है। तो साथियों ये था आपका करंट अफेयर्स उत्तराखंड का फरवरी 2023 का। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये काम है कि कल मैं आप लोगों को जनवरी का, ठीक है, ये तो फरवरी का मैंने करवा लिया है, लेकिन जनवरी का भी, जनवरी 2023 का भी मैं आप लोगों को करंट करवा दूंगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे जनवरी और फरवरी से 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछता है तो आपके एग्जाम के लिए काफी हो सकते हैं कनिष्ठ सहायक में, ठीक है। आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जनवरी का जैसे आ गया, फरवरी का आएगा, फिर जब नेक्स्ट मंथ आएगा मार्च का, मार्च खत्म हो जाएगा,
तो मार्च के महीने में मार्च का ला देंगे, अप्रैल मई जून इस तरीके से, और लास्ट में जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उन 6 महीनों का एक साथ लाएंगे। ठीक है, सारी की सारी वीडियो हम मर्ज कर लेंगे और सारा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आप क्या करें, मंथली के इनके आप नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स भी नहीं भी बनाते हो, अगर आप वीडियो भी अपना सेव कर लेते हो तो एक दो बार अगर देख लेते हो आप, आपको निश्चित तौर पर ये चीजें याद हो जाएगी। क्लियर है। बाकी 5 तारीख के बाद 6 तारीख से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है 9 अप्रैल को, उस वहां तक मैं क्या कर लूं, जो परीक्षा वाणी के मैंने 16 चैप्टर आप लोगों को कराए हैं, उसके बाद के चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊं। और चैप्टर कराने का क्या तरीका रहेगा कि इस बार शुरू से नहीं ना 17वां हम स्टार्ट करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, पहले 21वां कर लिया, फिर 20वां, फिर 19वां, फिर 18 और आपका 17, 16 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किए ही हुए हैं। उन 5-7 चैप्टर को, जितने भी आपका 16, 5, 21, हाँ 5 चैप्टर जो बचते हैं उनको मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड तक करवा दूंगा। ठीक है, और मेरा एक वादा भी आप लोगों से हो जाएगा कि हाँ परीक्षा वाणी मैंने पूरी आपको यूट्यूब के ऊपर करवा दी। ठीक है, आप लोग शुरू से जिन्होंने वो परीक्षा वाणी की वीडियो नहीं देखी है वो लोग भी उन वीडियोस को कंप्लीट तब तक करते रहिए, 1 से लेकर 16 चैप्टर तक। धन्यवाद आप लोगों से। कल मैं फिर आऊंगा, जो जनवरी 2023 का उत्तराखंड का करंट अफेयर है उसे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।